अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तराखंड की सियासत में हुआ बड़ा धमाका। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने दिया बड़ा बयान। इंदिरा के बयान से बीजेपी में मची खलबली। कांग्रेस नेता ने किया सियासी भूचाल का ऐलान। 2022 में विधानसभा चुनावों से पहले हलचल तेज। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी सियासी पटकथा लिखी जा रही है। उत्तराखंड में भी यूपी की तरह 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और 2017 में सियासत से बाहर हुई कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश की सत्ता को कब्जाने का सपना देख रही है। ऐसे में आरोपों और बयानों की राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है। कहने को तो पहाड़ों पर बर्फ जमी है, लेकिन सियासी उठापटक से प्रदेश में गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में नए साल पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है और बीजेपी अपने नेताओं को साधने में लगी है। दरअसल नए साल के पहले दिन ही एक बयान ने उत्तराखंड की सियासत में खलबली मचा दी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दावा किया है कि 2021 में उत्तराखंड के भीतर 2016 जैसा ही सियासी भूचाल आएगा, लेकिन इस भूचाल की जद में इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी होगी। इंदिरा का दावा है कि नए साल के पहले दिन उन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और कुछ विधायकों से बात की है जो कभी भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने को तैयार हैं। इंदिरा ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल है, इसीलिए 2022 में कांग्रेस का सत्ता में आना तय है। ऐसे में अगर इंदिरा की बातों पर यकीन करें तो क्या कांग्रेस भी अब बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने का मन बना चुकी है, जिस अंदाज में बीजेपी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जवाब दिया था। इंदिरा के मुताबिक बीजेपी के जो विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं, उन्हें 2022 में बीजेपी से लड़कर अपनी हार का डर सता रहा है। इसीलिए ये विधायक जल्द से जल्द बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़ कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं ताकि अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। इंदिरा यही नहीं रुकी, उनका दावा है कि हाईकमान का इशारा मिलते ही इन बीजेपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। इंदिरा हृदयेश बीजेपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दावे एक सप्ताह पहले भी कर चुकी हैं, लेकिन इंदिरा इन विधायकों के नाम का खुलासा करने से बच रही हैं। इंदिरा के मुताबिक नाम वक्त आने पर खुद ही सामने आ जाएंगे। फिलहाल बीजेपी के असंतुष्ट विधायक उनके संपर्क में हैं। इंदिरा हृदयेश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने पलटवार किया है। भगत ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। भगत ने इंदिरा को चुनौती दी है कि विधायक तो दूर, बीजेपी का सबसे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी कांग्रेस नाम के डूबते जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। भगत ने दावा किया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 57 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। यह आंकड़ा 2022 में 60 पर पहुंच जाएगा। भगत के मुताबिक बीजेपी का नारा साफ है कि अब की बार 60 के पार। भगत ने कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है वो सत्ता में आने के सपने देख रही हैं, लेकिन इंदिरा का ये सपना भी बीजेपी विधायकों के दम पर ही है, जो बीजेपी छोड़ कहीं और जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में सियासी बयानबाजी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि इंदिरा हृदयेश के बयान से सियासत में किस तरह का माहौल दिखेगा और क्या वाकई बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।